नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जीडी मेले को लेकर पहले दिन से लेकर अंत तक, जिस तरह से आज सबको पता है कि आज जो है वो जीडी मेला समापन होने जा रहा है, तो उसी के चलते हर जानकारी जो है हमने आपके तक साझा की। और सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ डिजिटल टीवी को आप लोगों ने भरपूर प्यार भी दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस समय लंगर घर में हूँ, यहाँ पर बाबा जीतो जी का स्थान पर यहाँ पर लंगर लगता है। मैं उस समय यहाँ मौजूद हूँ और पीछे आप देख सकते हैं कि लंगर जो है इस समय चल रहा है। ज़्यादा हम आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे, पर एक चीज़ आपको ज़रूर बताएंगे। आप लोगों ने बाबा जीतो जी के दरबार पर, माँ बुआ कौड़ी के दरबार पर माथा टेकने के लिए आए, लंगर भी आप लोगों ने ज़रूर छका। पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि ये लंगर सिर्फ मेले में नहीं, साल भर जाने की 12 महीने, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 365 दिन ये लंगर जो है वो चलता रहता है। दिन रात आप जब भी आएंगे आपके लिए लंगर की व्यवस्था यहाँ पर होगी, चाय की व्यवस्था होगी, जो भी होगा जहाँ पर प्रसाद आपको ग्रहण करने के लिए 24 घंटे यहाँ पर मिलेगा। हमारे साथ यहाँ पर जो यहाँ इस परिवार से, बाबा जी के परिवार से पंडित अनिल जी हैं, जो हमारे साथ पहले भी रूबरू होते रहते हैं। कुछ लंगर के बारे की व्यवस्था के लिए हम जानकारी इनसे ज़रूर लेंगे। अनिल जी, जिस तरह से यहाँ पे मैं पढ़ भी रहा हूँ कि लंगर सेवा 365 दिन, हमने कुछ व्यूअर्स को आपने ये ज़रूर बताना था कि शायद ये लोग सोचें ना, क्योंकि जब भी लोग ज़्यादा जीडी पे आते हैं, मेले पे आते हैं, तो तब भी शायद ये लंगर लेने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, लंगर खाने के लिए पहुँचते हैं, पर यहाँ पर साल भर क्या ऐसे ही चलता रहता है? बिल्कुल सर, ये श्री श्री 1008 गोस्वामी जगन्नाथ सेवा मंडल द्वारा ये लंगर की जो यहाँ पर व्यवस्था है, गोस्वामी जगन्नाथ जी जो कि पूर्व में यहाँ पर बाबा जीतो बुआ कौड़ी देवस्थान में महंत थे यहाँ के, उनके नाम से ही ये सेवा यहाँ पर जो है चली आ रही है। तो मुख्य रूप से गोस्वामी श्री विष्णुदत्त शास्त्री जी जो कि इस लंगर का संचालन करते हैं। तो पहले तो यहाँ पर पुराने समय में जैसी एक व्यवस्था थी लंगर की, तो वो चलती थी। और 1984 के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर वो सुविधाएं जैसे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। तो वहाँ पर जो है गोसाई विष्णुदत्त शास्त्री जी ने ये संकल्प लिया कि यहाँ पर एक ऐसा लंगर भी होना चाहिए जो यात्रियों के लिए हर वक्त उपलब्ध हो। तो शुरू में तो वो लंगर जो है मासिक रूप से चलता था, पूर्णमासी के अवसर पर ही यहाँ ज़्यादा श्रद्धालु आते थे। लेकिन 2005 से ये लंगर सेवा बाबा जीतो बुआ कौड़ी देवस्थान झिड़ी में लगातार चली आ रही है, निरंतर चली आ रही है। सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक इस अन्न क्षेत्र में कोई भी बाबा जी के दरबार में आता है, इस अन्न क्षेत्र में आता है, तो वो जो है लंगर प्रसाद बाबा जीतो बुआ कौड़ी जी को भोग लगा हुआ भोग प्रसाद जो है वो यहाँ ग्रहण कर सकता है। अनिल जी, एडमिनिस्ट्रेशन मेला तो जो है वो आज ख़त्म हो रहा है, पर बाबा जीतो जी के दरबार की अगर बात करें तो यहाँ तो मेले हमेशा जो है वो लगे ही रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अमूमन जो बाकी दिन रहते हैं वो ज़्यादा जो यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है वो किन दिनों में देखे जाते हैं, इन दिनों को छोड़कर? देखिए, यहाँ पर अगर सही मायने में कहा जाए तो श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। लेकिन मुख्य रूप से जैसे पूर्णमासी होती है, पूर्णमासी से पहले चौदश होती है, तो उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। रविवार का दिन, मंगलवार का दिन विशेष रहता है बाबा जी के दरबार में दर्शन हाजिरी लगाने के लिए। तो ये सब अभी लोग जो हैं अपनी, जैसे जो भी पर्यटक यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आते हैं माँ भगवती के दर्शनों के लिए, तो उसके बाद में जब वहाँ से दर्शन करके वो बाबा जी के दरबार में झिड़ी में दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी समझते हैं। अनिल जी, हमने अपने माध्यम से मढ़ बुला के अगर हम बात करें तो कुछ देव स्थानों की हमने बात जो है वो आगे भी रखी। हमारी कई बार टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी हमारी जो है वो मीटिंग्स हुई, हमने वहाँ पर भी बात रखी। जीडी की बात करें या फिर यहाँ पर सुई मंदिर है उसकी बात करें, बॉर्डर पे जिस तरह से काली माता जी का मंदिर है उसकी बात करें। आप अपने माध्यम से क्या कहना चाहेंगे टूरिज़्म डिपार्टमेंट को कि इन जगहों को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए? देखिए, ये जम्मू कश्मीर की तो पहली बात यह है, जम्मू की पहचान ही मंदिरों के शहर से है। तो जब जो जम्मू कश्मीर की पहचान है, विशेष रूप से जम्मू शहर की जो पहचान है, उनकी तरफ जो है मैं समझता हूँ कि ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ऐसा रोड मैप बनाना चाहिए जिससे कि पर्यटक जो हैं वो वहाँ पर आना जाना उनके लिए जो है वो सुगम हो सके, आसानी से वहाँ आना जाना हो सके। इस प्रकार की कोई बस सेवा चलनी चाहिए। ऐसे पर्यटन के क्षेत्र में ऐसी एक बस सेवा हो सकती है जो कि भिन्न भिन्न जो हमारे पर्यटकों के लिए दर्शक स्थल हो सकते हैं। जैसे आपने नाम लिया सुई मंदिर है,
बुर्ज मंदिर है, टाली माता है, बाबा जीतो का ये स्थान है, कामेश्वर मंदिर है। तो इन सभी स्थानों के ऊपर जो है श्रद्धालु आ सकें, तो वो तभी संभव हो सकता है कि कोई ऐसी बस सर्विस या सरकार की तरफ से ऐसी सर्विसेज अवेलेबल हों कि भाई वहाँ पर आना उन पर्यटकों के लिए सक्षम हो सके, आसान हो सके। अगर ऐसी सुविधाएं शुरू होंगी, इस पर अगर टूरिज़्म जो है वो थोड़ा ध्यान देगा, तो और वहाँ पर भी थोड़ी सी बुनियादी सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाई जाएंगी, तो मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी जो है सुधार हो सकता है। अनिल जी, अंत में मेरा एक सवाल रहेगा, अगर कोई श्रद्धालु बाहर से आता है, थोड़ा लेट पहुँचता है, रात को 11 के करीब पहुँचता है या 10 के करीब पहुँचता है, सुबह अगर जल्दी पहुँचता है, उस समय भी क्या उनको लंगर जो है यहाँ पर मिलता है? देखिए, ऐसे तो अगर हम बात करें, लंगर सुबह 9 से रात को 9 बजे तक उपलब्ध है। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, बाध्य हैं कि हम वो सर्विसेज देंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई ऐसे समय में यहाँ पर पहुँचता है और बाबा जी का इस अन्न क्षेत्र का दरवाज़ा खटखटाता है, तो उसके लिए उसी समय दरवाजे खोल दिए जाते हैं। प्रयास रहता है कि हम उनको वो सुविधाएं दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आज लंगर पे जो है वो चर्चा हो रही थी, साथ साथ में ही सबसे बड़ी बात, जिस तरह से मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट को एक बार फिर से कहूँगा कि यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूर सूई मंदिर है, बाबा जीतो जी का स्थान है। यहाँ से ज़्यादा नहीं तो 8 से करीब 9 किलोमीटर दूर जो है टाली माता जी का मंदिर है। तो कहीं ना कहीं पर्यटक बाहर से तो यहाँ पर आते ही हैं, तो क्यों ना इन स्थानों को भी यहाँ पर जो है लोगों को बताया जाए। कुछ एक ज़रूर जाते हैं सूई मंदिर में माथा टेकने के लिए। अगर मैं सूई मंदिर की बात कर दूँ, कई लोगों को शायद पता नहीं होगा, वो रघुनाथ मंदिर है। अगर हमारे जम्मू में रघुनाथ बाज़ार चले जाते हैं तो लोगों के जहन में ये है कि रघुनाथ बाज़ार में रघुनाथ मंदिर है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मड ब्लॉक के गांव सूई में भी एक सूई मंदिर है, वो भी रघुनाथ मंदिर है। और वहाँ पर भी श्रद्धालु, कुछ लोग जिनको पता है, वो माथा टेकने के लिए आते हैं और मनोकामनाएँ करते हैं, और उनकी मनोकामनाएँ भी पूरी होती हैं। जीडी मेले की हर जानकारी हमने दी। NES डिजिटल TV को भी बड़ा अच्छा लगा जीडी मेले को कवरेज करते हुए। हर एक जानकारी जो है हमने आपके तक साझा की और कोशिश करेंगे। मेला ज़रूर ख़त्म हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पर बाबा जी के दरबार पे मेला कभी ख़त्म नहीं होता है। दोबारा आपको रूबरू करवाते रहा करेंगे, ज़रूर मंदिर के भी दर्शन करवाया करेंगे, और साथ में ही ज़रूर हम अपने माध्यम से कुछ एक बातें भी जो हैं यहाँ पर उठाने की कोशिश करेंगे, जिससे कुछ एक और बढ़ावा मिल सके, यहाँ पर मिल सके, सूई मंदिर में मिल सके, या फिर टाली माता के मंदिर के दरबार पर भी मिल सके। NES की कोशिश रहेगी कि आगे भी हम आपके साथ दोबारा से इस मंदिर के बारे में रूबरू होते रहेंगे। फ़िलहाल आप हमारे साथ यूँ ही बने। ये लंगर जी 20-25 साल से रेगुलर चल रहा है जी, और ये हमारा ट्रस्ट बना हुआ है, गोस्वामी जगन्नाथ सेवा मंडल ट्रस्ट जम्मू झिड़ी जी, ये तब से चल रहा है जी। उसकी सेवा में हम प्रस्तुत हैं। मैं भी दिल्ली से आया हूँ, यहाँ सेवा के लिए रहता हूँ, बाबा जी की संगत की सेवा के लिए हुई। कब से सेवा कर रहे हैं आप यहाँ से महाराज ये 20-25 साल से ये सेवा चल रही है। बाबा जी का ट्रस्ट बना हुआ है, बच्चे 20-25 साल से सेवा चल रही है जी। परिवार है आपका? हाँ जी सर, परिवार है जी। परिवार हम 2 मियाँ बीवी यहाँ रहते हैं, बाकी परिवार दिल्ली में रहता है जी। बाबा जी के दरबार में सेवा करते हैं? हाँ जी सर, 24 घंटे की सेवा है बाबा जी की, हमारे गोस्वामी जगन्नाथ सेवा मंडल ट्रस्ट झिड़ी जम्मू जी।